हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नए डिज़ाइन का बहुत सुंदर और बहुत प्यारा थालपोश। और इसको बनाने के लिए जो मैंने वूल यूज़ करी है, यान यूज़ करी है, वो गंगा एग्रो वूल्स की अलीशा यान यूज़ करी है। देखिए 200 ग्राम लेकर आई थी, उसमें से सिर्फ इतना सा बचा है, उतने में ही ये पूरा बन गया है। और जो क्रोशिया यूज़ करी है वो मैंने 3.5 mm की है। इसमें आप 3 mm की क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं तो साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा, और 4 mm की क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं तो ये और लार्ज हो जाएगा। तो इसको पहले मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से दिखाती हूँ क्योंकि पूरा स्क्रीन में आएगा नहीं, तो धीरे धीरे मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इसकी लीव्स बहुत क्यूट लग रही है, बहुत सुंदर। ये फ्लावर है बीच का, बहुत प्यारा लग रहा है। आप बनाइएगा ज़रूर ये वाला। ये देखिए इस तरह से पूरा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसको पूरा इस तरह से ही दिखा पाऊँगी। और मैंने इसको नापा है और इसका साइज़ 79 सेंटीमीटर निकल के आया है। इस इतना बड़ा बन गया है। अगर आप इसको 4 प्लाई की यान से बनाते हैं तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि आपको क्रोशिया भी कम mm की यूज़ करनी पड़ेगी। 2 प्लाई से बनाते हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका साइज़ क्या निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूलना, और शेयर करना, शेयर भी ज़रूर। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। लास्ट में मैंने चेन 3 किया हुआ है। इस वाले राउंड में चेन का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही चेन करनी है। स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ स्टिच में नहीं, यहाँ पर हमने चेन, तो हमने यहाँ पे चेन 6 करी थी, लेकिन हमको जो स्लिप स्टिच करना है चेन 3 में करना है। 1 2 3, चेन 3 में किया स्लिप स्टिच। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 और चेन 2 एक्स्ट्रा, टोटल चेन 5 हो गई। और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, अब करेंगे चेन 1 2 3, फैन के अंदर फैन बनाएंगे। चेन 3, सेम स्पेस में फिर से फैन बनाए, फैन का स्टिच बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशेट करेंगे। इसको क्लोज करेंगे। अब करेंगे चेन 1 2 3 4 और 5, चेन 5 करके नेक्स्ट स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट। और अब करेंगे चेन 1 2 3, चेन 3 करना है आपकी बार हमारे को। और फर्स्ट डबल ट्रेबल है, इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट, फंदा रोकेंगे, फिर से एक बारी और करेंगे। 3 फंदे हो गए, एक चेन का और डबल क्रोशेट का, यानी 2 डबल क्रोशेट के। तो इसको एक साथ क्लोज कर देंगे। अब करेंगे चेन 1 चेन 2, फिर से नेक्स्ट वाले डबल ट्रेबल में डबल क्रोशेट, एक बारी और, 3 फंदे हो गए, क्लोज। फिर चेन 1 चेन 2, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, फंदे रोके और क्लोज, यानी चेन 2 करके हमारे को बनाना है। मैं भी यहाँ तक बनाकर इसी तरह से फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये बना लिए अपने 1 2 3 4 5 6 और 7। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 और 3, चेन 3 करके यहाँ चेन 5 का स्पेस है, चेन 5 के स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और फिर से फैन के अंदर फैन बनाएंगे। चेन 3 करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशेट,
फिर क्लोज किया, फिर करेंगे चेन 3 और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट में मैं अभी आपको दिखाऊंगी डबल क्रोशेट। अब करेंगे चेन 1, चेन 2 और यहाँ पर हमारे पास में हमने टिप में यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशेट बनाया था, तो डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1, चेन 2 और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट, फिर से चेन 1, 2, 3, आगे फैन के अंदर फैन बनाना है, तो रिपीट करना है। मैंने पूरा आपको एक पोर्शन बना के दिखाया डिज़ाइन का। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, डबल क्रोशेट किया, फिर चेन करके आए, फैन बनाया, फिर चेन करके आए, यहाँ पर सिंगल क्रोशेट किया, फिर चेन करके हमने डबल क्रोशेट में डबल ट्रैवल में 2 डबल क्रोशेट बनाए और बीच में चेन का गैप दिया, फिर से चेन करके यहाँ पर सिंगल क्रोशेट किया, फिर चेन 5 करके फैन बनाया, फिर चेन 3 करके डबल क्रोशेट बनाए, फिर चेन 2 करके यहाँ पर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट किया, फिर चेन 2 करके आए 2 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट, फिर चेन 3 करके आगे फिर से फैन के अंदर फैन बनाना है, तो रिपीट करना है इसी तरीके से। तो मैं अपना ये वाला राउंड फिनिश करके मिलती। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब इसका साइज़ देखिए कितना अच्छा निकल के आया है। तो चलिए पहले स्लिप स्टिच करते हैं। यहाँ मैंने चेन 2 किया हुआ है, चेन 2 करके यहाँ चेन 3 प्लस चेन 2 किया हुआ तो थर्ड वाली चेन के अंदर करेंगे स्लिप स्टिच। फिर जो नेक्स्ट 2 चेन्स हैं उनमें भी स्लिप स्टिच करना है। फिर डबल क्रोशेट है, इसमें भी स्लिप स्टिच करना है। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1, 2, 3 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। अब यहाँ करेंगे चेन 3 और फैन के अंदर फैन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट करेंगे, फंदे रोकेंगे तीनों के और क्लोज, फिर चेन 1, 2, 3 सेम स्पेस में डबल क्रोशेट 3 टाइम्स, क्लोज किया। अब करेंगे चेन 1, 2, 3, 4। अब की बार चेन 4 करनी है हमको और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर करना है सिंगल क्रोशेट। इसके बाद करेंगे चेन 1, 2, 3 और 2 बार यार्न ओवर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट बनाए थे लास्ट वाले राउंड में, तो इसका जो स्टिच का स्पेस है इसके अंदर करेंगे डबल ट्रैवल 1, 2, 3 फिर करेंगे चेन 1, 2, 3 2 बार यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट वाले में भी डबल ट्रैवल बनाएंगे, फिर करेंगे चेन 1, 2, 3 2 बार यार्न ओवर किया, नेक्स्ट वाले में भी फिर करेंगे चेन 1, 2, 3 2 बार यार्न ओवर करके नेक्स्ट वाले में भी डबल ट्रैवल करेंगे। तो ये हो गए हमारे 1, 2, 3, 4। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1, 2, 3 फिर से और 2 बार यार्न ओवर करके सेम स्टिच के अंदर डबल ट्रैवल करेंगे, फिर करेंगे चेन 1, 2, 3 देखिए यहाँ पर करा हमने डबल ट्रैवल और यहाँ पर भी यानी 3 स्टार्टिंग में डबल ट्रैवल करने, 4th में आकर हमारे को 2 डबल ट्रैवल करने, एक स्टिच के अंदर बीच में गैप देना है चेन 3 का। अब चेन 3 फिर से किया
2 बार यार्न ओवर करके नेक्स्ट वाले में डबल ट्रेबल, फिर चेन 1 2 3, नेक्स्ट वाले में भी सेम एज इट इज 1 2 3, और लास्ट वाले में भी डबल ट्रेबल। ये देखिए इस तरीके से बनेगा ये। वैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी पूरा बना के तब। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3, और नेक्स्ट जो हमारे पास में चेन स्पेस है इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 और 5, और फैन के अंदर फैन बनाएंगे। फिर चेन 1 2 3 क्लोज किया, क्लोज करके फिर करेंगे चेन 1 2 3, और अब हमारे पास में यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट है, चेन 3 किया हुआ है, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, कंप्लीट नहीं करना, फंदा रोकना है। नेक्स्ट वाले में भी कंप्लीट नहीं करना, फंदा रोकना है, और यहाँ पर हमारे को जो बीच में हमारा डबल क्रोशेट है इसको स्किप कर देना, और जो हमारे पास में ये 2 डबल क्रोशेट है इनमें भी हमारे को डबल क्रोशेट करना है, फंदा रोका, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट, फंदे रोके, और इस तरह से हमारे 5 फंदे हो गए, एक चेन का 2 हमारे डबल क्रोशेट के। तो इस तरह से हमारे को क्लोज कर देना है। फिर करना है यहाँ पे इसको क्लोज करके चेन 1 2 3, चेन 3 करके यहाँ हमारे पास में फिर से फैन है, तो फैन के अंदर फैन बनाएंगे। चेन 3 और डबल क्रोशेट, फिर से क्लोज किया, तो बस इसी तरीके से हमारे को, मैं भी आपको दिखाती हूँ पहले। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद में स्लिप स्टिच करते हुए आए, और पहले यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट चेन 3 और डबल क्रोशेट किया, फिर फैन बनाया, फैन बनाने के बाद में चेन स्पेस के अंदर आकर सिंगल क्रोशेट किया, फिर चेन करके आए और यहाँ पर डबल ट्रेबल बनाते गए और चेन 3 करके बनाया। स्टार्टिंग में 3 डबल ट्रेबल करने, लास्ट में भी, बीच में हमारे को वी शेप में, यानी एक ही स्टिच के स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट बनाने, लेकिन बीच में स्पेस भी हमारे को चेन 3 का देना है। और फिर इधर चेन करके आए और सिंगल क्रोशेट किया, फिर चेन करा, फिर फैन में फैन बनाया। फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए, और ये हमारे को पूरे राउंड में इसी तरह से करना है। ये देखिए यहाँ से जो हमारा ये पूरा डबल क्रोशेट का आ रहा था, यहाँ आकर हमने क्लोज कर दिया। दोनों मतलब 4 डबल क्रोशेट थे, एक चेन का फंदा था, 5 को क्लोज करने से ये हमारा जो डिज़ाइन है पूरा ऊपर आकर क्लोज हो जाता है। फिर चेन करके आएंगे और फैन में फैन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा, और अब डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगने लगा है देखने में। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच करने से पहले यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल क्रोशेट क्लोज करने हैं, तो 2 डबल क्रोशेट में स्टार्टिंग के डबल क्रोशेट, लेकिन कंप्लीट नहीं करना। ऐसे ही उसके बाद में हमारे को नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट में भी करना था, लेकिन यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है,
तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था पहले चेन 3, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशेट। तो इनके दोनों स्टिचेस में निकालते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 3 फंदे हैं, दोनों जो डबल क्रोशेट के स्टिचेस में से निकालते हुए अपने यान को लेकर आएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा स्लिप स्टिच हो गया, स्लिप स्टिच भी हो गया और ये जॉइंट पे हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो अब करेंगे यहाँ पे, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ा टाइट ही करना है, लूज नहीं छोड़ना। और अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट चेन में भी फिर से स्लिप स्टिच, अब डबल क्रोशेट के स्टिच के अंदर, फिर चेन स्पेस में, अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 और 3, फिर डबल क्रोशेट करेंगे और एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे फैन है तो फैन में फैन ही बनाना है जैसे कि बनाते हुए आ रहे हैं। 3 डबल क्रोशेट और एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4, चेन 4 करके यहाँ पर हमारे पास में जो हमने अभी डबल ट्रैवल बनाए थे, तो फर्स्ट डबल ट्रैवल के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट, एक बारी और करेंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 2 3, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी 2 डबल क्रोशेट डबल ट्रैवल में, फिर चेन 1 2 3, फिर डबल क्रोशेट नेक्स्ट वाले में भी 2 टाइम्स, बीच में चेन का गैप देना है, चेन 3। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 2 3। अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पहले। देखिए यहाँ पर हमने वी शेप बनाया था और स्टार्टिंग में हमारे पास में डबल ट्रैवल थे 3 1 2 3। फोर्थ वाले में हमने स्टिच में आके 2 डबल क्रोशेट 2 डबल ट्रैवल किए थे और बीच में चेन 3 का गैप दिया था। तो स्टार्टिंग से लेके फोर्थ तक हमारे को सभी में डबल क्रोशेट करने 2 टाइम्स, गैप देना है चेन 3 का। जो सेकंड वाला हमारा वी शेप का डबल ट्रैवल है उसमें भी 2 डबल क्रोशेट किए और अब हमारे को आगे यहाँ तक सभी में चेन 3 का गैप देते हुए डबल ट्रैवल के अंदर 2 2 डबल क्रोशेट करने हैं। तो टोटल हमारे पास में ये 8 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ तक इसी तरीके से बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये बना लिए पूरे अपने सभी में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 डबल क्रोशेट है, लेकिन 16 डबल क्रोशेट हो जाएंगे, लेकिन अगर एक डबल ट्रैवल को काउंट किया जाए तो ये 8 डबल क्रोशेट है। तो अब करेंगे यहाँ पर लास्ट वाले में चेन 1 2 3 और 4, चेन 4 करके जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5। अब हमारे पास में यहाँ पर फैन का स्पेस है तो फैन ही बनाएंगे। फिर क्लोज करेंगे 1 2 3। देखिए आप ना अपने लिए कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेम ब्रांड के यान में बनाना है तो ये इसमें भी बहुत अच्छा बन रहा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं एक बारी। फिर क्लोज किया, फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3, चेन 3 करके यहाँ पर अब हमारे को ये स्किप कर देना है और हमारे पास में नेक्स्ट में फैन है।
तो फ़ैन के अंदर फ़ैन ही बनाएंगे बस। तो मैं क्लोज करती हूँ इसको। 1 2 3 और अब हमारे को फिर से सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट करने। अब करेंगे इसको क्लोज, फिर करेंगे चेन 1। थोड़ा टाइट करके ही रखना है। वो टाइट इसलिए करना है क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा चेन का स्पेस है इसमें हमारे को फ़ैन बनाना है, लेकिन इसके साथ जो हमारा देखिए यहाँ पर हमने चेन 1 का गैप दिया है बस, और कुछ नहीं, अपना फ़ैन बनाना है बस। मैं अभी दिखाऊंगी आपको 3 डबल क्रोशेट करके, और इनको क्लोज कर दिया, और फिर करा चेन, क्लोज करने के बाद चेन 1 2 3 और फिर से डबल क्रोशेट, और फिर क्लोज कर दिया। ये देखिए थोड़ा ये बीच में एकदम से इसमें चेन 1 का गैप दिया हुआ है, और जब चेन 3 4 का गैप देते थे तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर खुला हुआ आता था। अब चेन 1 का गैप दिया तो ये जॉइंट हो गया, टाइट हो गया। अब हमारे को करना है यहाँ पर चेन 1 2 3 4 और 5, चेन 5 करके जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 चेन 2 चेन 3 और चेन 4 करके जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर डबल क्रोशेट डबल ट्रेबल है इसके अंदर डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स। फिर करेंगे चेन 1 2 3, बस ये एक और करके दिखाती हूँ ये वाला, और 2 डबल क्रोशेट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना। तो देखिए हमने यहाँ से फ़ैन से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद में चेन स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट किया, फिर चेन करके डबल क्रोशेट करा डबल ट्रैवल में। तो यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशेट किए, हर एक डबल ट्रैवल के अंदर 2 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे 16 हो गए, वैसे हमारे 8 हैं। और ये वी शेप के ऊपर भी हमने 2 डबल क्रोशेट किए, बीच में चेन 3 का गैप दिया है। उसके बाद यहाँ पर आकर हमने चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट किया, फिर फ़ैन में फ़ैन बनाया। अब ये जो दोनों फ़ैन हैं इनके बीच में सिर्फ हमने चेन 1 का गैप दिया, ये ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से हमारे जॉइंट हो जाएंगे। ये जैसे ये वाला डिज़ाइन जा रहा है, पहले ये लीफ बनाई, फिर इसको क्लोज किया। अब जो ये दूसरा हमारा डबल क्रोश मतलब फ़ैन का जो हमारा आउटर साइड में डिज़ाइन जा रहा है वो भी ऊपर जाके क्लोज हो गया इस तरह से। तो हमारे को ये बहुत इजी राउंड है, ज़्यादा ये टफ़ नहीं है। तो इसी तरह से कॉपी करके हमारा हमको पूरा बनाना है, ध्यान रखिएगा। और मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। इसके बाद सिर्फ एक राउंड और करना है, फिर फिनिश। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, और मैंने अब क्योंकि इस यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। और यहाँ ऑलरेडी मैंने फ़ैन बनाया हुआ है, और यहाँ स्टार्टिंग में भी फ़ैन है। तो इस राउंड ने बनाया था चेन, बताया था चेन 1 करके फिर हमारे को नेक्स्ट वाले फ़ैन के अंदर फ़ैन बनाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ क्लोज करना है तो इसको चेन 1 किया हुआ है ऑलरेडी मैंने। और यहाँ डबल क्रोशेट के 3 स्टिचेस हैं हमारे पास में स्टार्टिंग के। इन तीनों में से हुक को निकालते हुए यान को लेके आएंगे और चेन के अंदर इस तरह से कर देंगे, बस हमारा ये स्लिप स्टिच हो गया। अब चेन स्पेस है, इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 चेन 2, और क्योंकि सिंगल क्रोशेट को भी चेन की तरह ही मान रहे हैं तो चेन 3 हो गया एक तरीके से। फिर डबल क्रोशेट, फिर क्योंकि हाइट नहीं देनी इसको ज़्यादा अब, तो 3 डबल क्रोशेट हो गए एक तरह से। फिर इनको क्लोज करेंगे। अब करेंगे चेन 1 2 3 4 5, क्योंकि ये लास्ट राउंड है और इसमें हम बॉर्डर बना रहे हैं। फोर्थ वाली चेन में ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 चेन 2। अब की बार फ़ैन के अंदर सिर्फ एक ही बार लीफ बनाना है हमारे को डबल क्रोशेट का, और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर आकर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट करने के बाद चेन 1 करेंगे 2 3 4 और 5,
सेम 4th चेन में आकर पिकॉट बनाएंगे, फिर करेंगे चेन 2। अब हमारे पास में यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट है, तो 2 डबल क्रोशेट के फर्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट कंप्लीट नहीं करेंगे, रोक के रखेंगे, नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट वाले में भी। अब हमारे पास में 5 फंदे हो गए, इनको एक साथ क्लोज कर देंगे। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5, सेम ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4th चेन में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर चेन 1 चेन 2, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में जाएंगे, 2 डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, फंदा रोकेंगे, सेम स्टिच में एक बार फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी और 2 टाइम्स, 5 फंदे हो गए, क्लोज किया, फिर चेन 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, 4th चेन में आकर पिकॉट बनाया, फिर चेन 1 और चेन 2। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करके पिकॉट बनाकर दिखाया। बस इसी तरीके से हमारे को सभी डबल क्रोशेट में करना है। तो मैं यहाँ तक अपने डबल क्रोशेट और पिकॉट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने सभी में अपने पिकॉट्स बना लिए। अब लास्ट वाले में बनाकर मैंने पिकॉट बना लिया, फिर चेन 2 किया। चेन 2 करने के बाद में यहाँ जो हमारा ये वाला चेन स्पेस नहीं, ये वाला चेन स्पेस जिसमें हमने चेन 5 किया हुआ है, इसके अंदर आकर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 और 5, चेन 4 में आकर फिर से पिकॉट बनाएंगे स्लिप स्टिच करके, फिर करेंगे चेन 1 चेन 2 और फिर हमारे पास में यहाँ पर अब फैन है, तो फैन के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट, फंदा रोका, फिर से डबल क्रोशेट किया, यानी 3 बारी डबल क्रोशेट तो करना ही करना है। अब इनको क्लोज नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का मतलब फैन का स्पेस है, इसके अंदर भी डबल क्रोशेट करेंगे। तो डबल क्रोशेट, क्योंकि एक बारी में हमारे को 3 डबल क्रोशेट करने होते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हुक के अंदर 7 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक चेन का। अब इनको एक साथ क्लोज कर देंगे और फिर करेंगे क्लोज करके चेन 1 2, थोड़ा टाइट ही करना, 3 4 और 5, 4th चेन में आकर पिकॉट बना देंगे बस स्लिप स्टिच करके। अब वापस से फिर चेन 2 और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 2 3 4 5। आप चाहे तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से भी अपना बॉर्डर बना सकते हैं। फिर से चेन 1 चेन 2, अब यहाँ पर हमारा फिर से 2 डबल क्रोशेट आ गए, तो स्टार्टिंग के डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट, बस ये लास्ट और करके दिखा रही हूँ, फिर नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशेट, एक साथ क्लोज कर दिया। अब चेन 1 2 3 4 और 5, 4th चेन में आकर फिर से स्लिप स्टिच करके चेन 1 चेन 2, आगे ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है। तो देखिए इस तरीके से बनेगा हमारा बॉर्डर और बहुत खूबसूरत लगेगा, आप बना के देखिए। और चलिए मैं इसको फिनिश करती हूँ, लेकिन इसको जब हम फिनिश करके यहाँ पर आएंगे तो फिर से हमारे को यहाँ पर आकर यहाँ पर अपना पिकॉट बनाना है। पिकॉट बनाने के बाद में चेन 2 करेंगे और यहाँ के ये जो हमारे 3 स्टिचेस हैं इनमें से निकालते हुए यहाँ पर सिर्फ हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है और कुछ नहीं करना है। और क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो चलिए फिर मैं आपको फिनिश करके अब आगे स्टार्टिंग में ही मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर मेरा वीडियो और प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूलना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
तो चलती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके बताया करिए। एक कमेंट, आप सब लोग एक-एक कमेंट भी कर देते तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बाय बाय, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।